नमस्कार। डोनाल्ड ट्रंप का नोबेल पीस प्राइज का सपना, इसमें कितने लोगों ने अब तक रिकमेंडेशन दिया है, उसमें पाकिस्तान की गवर्नमेंट तो है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट का पता लग रहा है कि वो रिकमेंडेशन कर चुकी है या करने जा रही है। ट्रंप बोल रहे हैं कि वो उन्होंने इंडिया पाकिस्तान की वॉर रोकी। अब वो इस समय यूक्रेन वॉर रोकने की सोच रहे हैं। यूक्रेन वॉर रोकेंगे तो पीस प्राइस लगभग पक्का हो जाएगा। हालांकि उन्होंने एक धमकी भी दी अभी हाल में स्वीडन के फाइनेंस मिनिस्टर को कि अगर पीस प्राइस मुझे नहीं दिया गया तो सैंक्शंस लग सकते हैं। ऐसा सीधे सीधे नहीं बोला, घुमा फिरा के बोला, लेकिन इंडिकेशन जरूर थे। इसी में बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अभिषेक मिश्रा और रिबाहा इमरान, रिबाहा जो पाकिस्तान से। डॉक्टर अभिषेक मिश्रा उस जगह से हैं जहां पूरा इंडिया जाने के लिए तरसता है। डॉक्टर साहब गोवा में बैठे हैं और गोवा में बैठ के वहां पर बच्चों का करियर संभाल रहे हैं। लाहौर डॉक्टर आने के साहब, लिए लाहौर आने के लिए भी लोग तरसते हैं। हाँ यहाँ बोला जाता है, दिल्ली में बोला जाता है स्पेशली, जिसने लाहौर नहीं देखा वो जन्मे ही नहीं। राइट। तो ये डॉक्टर साहब एक गोवा की बात अलग है, लाहौर गोवा का ये कुछ नहीं है। ये भी बात सही बोली यार, गोवा की बात अलग है यार। गोवा में अब मैं यहाँ पे पब्लिक में बोल नहीं सकता गोवा नहीं में क्या सर, है। लाहौर की बात अलग है। लाहौर, अच्छा। सो वेल सर डॉक्टर गोवा, साहब, अब यार मुझसे क्यों पब्लिक में बुलवा रहे हो कि क्या क्या बोल वहाँ गोवा के लिए किस चीज के लिए जाते हैं लोग। मैं ये बोल रहा था कि डॉक्टर साहब एक चीज के ट्रम्प चाचा को जो नोबेल पीस प्राइज के सपने दे रहे हैं, मिल सकता है क्या? सपने में तो देखिए, आपने तो या उस पीस प्राइज की वैलिडिटी खत्म कर दी ना। प्राइजेस, ये सब प्राइजेस जो होते हैं ये स्वयं नॉमिनेट नहीं करता आदमी। जैसे कैलाश सत्यार्थी जी को जब नोबेल पीस प्राइज मिला तो उनको पता ही नहीं था। वो बोले कि मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, किसी ने फोन किया कि भाई नोबेल से फोन कर रहे हैं, कैलाश जी बोल रहे हैं। कहाँ? मैं कैलाश जी बोल रहा हूँ। और उनको पता भी नहीं था ही वॉज अवॉर्डेड विद नोबेल। तो आप ऐसे हल्ला करके कह रहे हैं जबरदस्ती देशों के ऊपर जोर जबरदस्ती करके कि भाई मैं जब से आया हूं मैंने 6 वार रोक दिए, 7 वार रोक दिए, 8 वार रोक दिए। तो मुझे तो लग रहा है ये नोबेल प्राइज के लिए कहीं वॉर ही ना करवा रहे हो, पैसे दे देंगे कि वॉर करो, फिर मैं फोन करता हूँ रोक दो। ये तो कोई बात ही नहीं है कि इंडिया का है। भाई मोदी जी कह रहे हैं आपने नहीं रोका, रोका है हमने डीजीएमओ के कहने पे। हमने आज तक कोई वॉर किसी के कहने पे नहीं रोकी। तो अब अगर इन चीजों से नोबेल मिलता है तो भाई मिल जाए। फिर नोबेल वालों को भी सोचना होगा कि वैसे भी पिछली बार शायद बॉब डिलन साहब को दिया था। बॉब डिलन साहब लेने पहुंचे ही नहीं थे, बहुत दिन तक। बाद में लिया कि नहीं लिया ये मुझे नहीं पता। आपको पता होगा ये बात, दादा मुझे बता दीजिएगा। बॉब डिलन ने तो एक बार ऑलमोस्ट जो है वो मना ही कर दिया था। 2016 की बात है। तो इसलिए ही वॉज अवॉर्डेड लिटरेचर इन 2016 में। तो हालांकि उस सेरेमनी में वो पहुंचे नहीं। उसके बाद वो शायद इन एब्सेंशियल ही होंगे। तो देखिए किस चीज का पीस प्राइज भाई, अभी आप कुछ अचीव तो कर ले। क्या आप मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ट्रम्प साहब जो कर रहे हैं वो किसी भी तरीके से ट्रिवियल है, बहुत सिग्निफिकेंट है, उनका काम इम्पोर्टेंट है। अलास्का पहुंच गया, रशिया के साथ दोस्ती के ऑलमोस्ट, दोस्ती क्या मतलब, रशिया के साथ अगर उनके ये जो कंफ्यूजन हैं वो दूर हो जाए, नथिंग एल्स लाइक दैट। मगर क्या जेलेंस्की साहब को आप कॉन्फिडेंस में ले रहे हैं? जेलेंस्की साहब की आपने पब्लिक में बेइज्जती की हुई है, तो वुड जेलेंस्की साहब टेक इट लाइंग लो? अगर आपको करना भी था ये मान लीजिए, तो आपको जेलेंस्की और पुतिन साहब को तो एक साथ लेके चलना होगा ना। ऑल्दो आई थिंक कि जेलेंस्की साहब अ लिटिल मोर हार्डकोर देन ही शुड बी, बिकॉज एकदम ही फ्लेक्सिबल नहीं है भाई कि नहीं नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते। तो मे बी शायद हम लोग जेलेंस्की साहब के शूज में नहीं है तो हम उस चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं। कौन अपनी टेरिटरी का नेगोशिएशन करना चाहेगा या अपनी टेरिटरी, क्योंकि अभी जो खबरें आ रही हैं कि पुतिन साहब ने ये कंडीशन रखी है कि लुहांस्क और दोनेत्स्क का जो इलाका है उसमें दोनेत्स्क के ऊपर अपना क्लेम जो है वो यूक्रेन को छोड़ना पड़ेगा, बिकॉज पुतिन साहब ने सो कॉल्ड प्लेबिसाइड करवा के उस एरिया को ऑलरेडी एनेक्स कर रखा है रशियन इलाके में। और दोनेत्स्क जो है वैसे भी रशियन स्पीकिंग पॉपुलेशन थी वहां की। तो ये सब है, लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड। बाकी पीस प्राइज मिलता है नहीं मिलता ये हमारे आपके हाथ में तो नहीं है, ये सब तो नोबेल पीस कम्युनिटी ही बताएगी। राइट। और ये रिबाहा मेरे साथ हैं। रिबाहा जी, पाकिस्तान में क्या क्या इमेज है डोनाल्ड ट्रंप की?
डोनाल्ड ट्रंप को लोग समझते हैं कि हाँ पाकिस्तान का दोस्त है, या समझते हैं कि अपॉर्चुनिस्ट है, या समझते हैं कि पीस प्राइस के लिए कर रहा है? क्या 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 थिंकिंग है पाकिस्तान में? पाकिस्तान का बेस्ट फ्रेंड है ट्रम्प। राइट। तो सर तो देखिए अभी अभी रिसेंट में हमारे ताल्लुकात आज बहुत अपना ज़्यादा हेडरूम तो अच्छे लो कीजिए। नहीं ठीक है, चलने दे ठीक है, बढ़िया, कोई टेंशन नहीं ठीक है करिए। सर, क्या क्या कर पा वो सर, इतना ही ठीक वो है कोई सर। गल नहीं। अच्छा सर, बात ये है कुछ सर मुझे छोटा ही कर दें बेहतर है। बेहतर है, अच्छा। तो ये लो, तो ठीक है। हाँ जी, आप ठीक है सर। अच्छा ठीक सर, है, मैं ठीक ये कह रही थी कि अभी जैसे हमें आपने भी देखा होगा कि ट्रम्प जो है वो पाकिस्तान का बेस्ट फ्रेंड है, और हमारे फील्ड मार्शल को भी पिछले दिनों उन्होंने इनवाइट किया हुआ था, और हमारे फील्ड मार्शल जो है वो यूएस से भी गए हुए थे, और बड़ा अच्छे ताल्लुकात अमेरिका के पाकिस्तान के साथ हैं, और जो कि बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान तरक्की की राहों में गामजन होने जा रहा है, और पाकिस्तान अब जो है वो स्ट्रांग होने की तरफ भी इसके साथ साथ जा रहा है। और रही बात हमारे जो एक बलूचिस्तान में रिच जरखाए हम्म। वो कहते हैं ना, जमीन हमारी जरखेज है, तो हमारे वो बस जराए और ज़रख़ेज़ ज़मीन से जो ज़राए निकलेंगे, या जो भी हमारे पास जो एक रिसोर्सेज़ हैं बलूचिस्तान में, उस पर जो है वो अमेरिका बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी करने जा रहे हैं। जो है कि एक अच्छा इनिशिएटिव है, बिज़नेसमैन पाकिस्तान में आएँगे, और मुझे लगता है कि अब जो है पाकिस्तान जो एक बैंकरप्ट होने की तरफ जा रहा था, उसमें थोड़ा बहुत चेंज हमें देखने को मिलेगा। तो ये थी एक पाकिस्तानी की राय, लेकिन अगर मैं न्यूट्रल रहकर और सही बात करूँ, तो हमें गौर-व-फ़िक्र करने की भी उसके साथ-साथ ज़रूरत है। ट्रम्प या अमेरिका की अगर पॉलिसीज़ को देखा जाए, तो हमने पास्ट में देखा कि अफ़गानिस्तान की वॉर में, या अफ़गानिस्तान के साथ अमेरिका किस तरह रिलेशन थे और किस तरह उन्होंने दामन छुड़ाया, तो हमें इतना ज़्यादा खुश होने की भी ज़रूरत नहीं है। ये लॉन्ग टर्म तक चीज़ें उस तरह नहीं चलती हैं, बल्कि हमें खुद पर किसी पर डिपेंड किए बगैर हमें अपने आप को ही बेहतर करने की ज़रूरत है। एक्सपेक्टेशंस ही ना लगाई जाएँ ट्रम्प से या किसी भी कंट्री से, जिससे बाद में हर्ट हो, बल्कि हमें अपने आप को, जैसे इंडिया की एक पॉलिसी है मेक इन इंडिया, और मुझे लगता है कि उसके तहत काफ़ी कुछ चेंज भी हुआ जब से हमने अपना करंट अफेयर्स पर या इंडो पाक रिलेशंस पर काम करना शुरू किया। तो हमने बहुत सारे प्रोग्राम मेक इन इंडिया पे कवर भी किए। तो मुझे लगता है कि इसी को देखते हुए हमें मेक इन पाकिस्तान को प्रमोट करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में अगर चीज़ें मेक इन पाकिस्तान के थ्रू बनेंगी, तो बहुत सारी चीज़ों में मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें चेंज हो सकेंगी, लोग जो हैं इनोवेशन की तरफ आ सकेंगे। तो हमें ऐसा लगता है कि ट्रम्प को अगर वो नोबेल प्राइज़, पीस प्राइज़ दे भी रहे हैं, तो ये हमारे अपने कंट्री के पर्सनल इंटरेस्ट की भी बात है, क्योंकि अमेरिका के साथ तो हमें चाहते या ना चाहते हुए भी बना के रखनी पड़ेगी। तो अगर वो दे रहे हैं, हमारे पाकिस्तान की जानब से पीस प्राइज़ मिल रहा है, तो ये हमारे खुद के पर्सनल इंटरेस्ट है, ना कि ट्रम्प को। मुझे लगता है कि ट्रम्प को तो इस टाइम वो कहते हैं ना कि शोहरत की भी आदत पड़ जाती है ना जब इंसान को, तो फिर इंसान कहता है कि मैं बादशाह हूँ और मेरी सारी बात मानो। तो अभी ट्रम्प वो बना हुआ है, वो कहता है कि मेरी सारी बात मान लो, तो मान लेते हैं अब हम उनकी बात। राइट। अच्छा अच्छा। ट्रम्प चाचा की जो सिचुएशन है, वो ये है कि पाकिस्तान में सब उससे खुश है, और बोल रहे हैं सबसे अच्छा दोस्त है। एक चीज डॉक्टर साहब, ये ट्रम्प इंडिया का भी तो बहुत अच्छा दोस्त था अभी 1 साल पहले तक। देखिए, ट्रम्प साहब किसी के दोस्त नहीं है, ट्रम्प साहब अपने दोस्त हैं। ये तो पाकिस्तान चूँकि एक आइसोलेशन का शिकार है, पाकिस्तान को कुछ एक उँगली चाहिए थी जो वो पकड़ लेते, और ट्रम्प साहब ने वो उँगली प्रोवाइड कर दी। मगर उनको इसकी कॉस्ट का अभी अंदाज़ नहीं है। दे आर प्लेइंग विद द फायर, क्योंकि वो जा तो रहे हैं अमेरिका के पास, लेकिन ज़रा उनसे पूछिए चाइना में क्या बेचैनी हो रही होगी इस समय। द वे मिस्टर ट्रम्प इज़ डीलिंग चाइना, और आप उनके एक अलाई हैं, बिल्कुल बिल्कुल भी कोई किसी भी तरीके की ट्रांसपेरेंसी तो होगी नहीं कि आखिर बात क्या हुई आसिम मुनीर में और ट्रम्प साहब में। तो ये तो नो वन नोज़, 2-2 बार उनको न्योता आ गया है। इट्स क्वाइट डिस्टर्बिंग, एंड पाकिस्तान रिलायबल पार्टनर तो है नहीं, पाकिस्तान कुछ भी कर सकता है। तो व्हाट अमेरिका कैन गिव टू पाकिस्तान, जो कि चाइना नहीं दे सकता, वो है कैश।
हार्ड कैश चाइना कभी नहीं देगा। चाइना ने कभी भी पाकिस्तान को डोल आउट नहीं किया, बेल आउट नहीं किया है। नीदर इट हैज़ डोल्ड आउट एनी कैश। तो पॉइंट ये है कि ये जो ट्रम्प साहब के ऊपर रिलाई कर रहे हैं, तो वो तो कभी भी ट्रम्प साहब के एसेंट्रिसिज्म का तो उनके मिनिस्टर्स नहीं बचे आज तक। पिछले वाले उनके मिनिस्टर में अगर हो सके जो ट्रम्प साहब का 1.0 था, जरा उसमें देख लीजिए कितने डिफेंस सेक्रेटरी उन्होंने बदले थे। 3-4 तो मुझे याद है। 4 साल के कार्यक्रम में 4 डिफेंस सेक्रेटरी बदल गए। यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ जो हैं, आप देख लीजिए राजनाथ सिंह, मोदी जी का ये मेरे ख्याल से 12वां-13वां साल चल रहा है, लगातार राजनाथ सिंह साहब हैं। मतलब पहले होम मिनिस्टर थे, बाद में रक्षा मंत्री बने। तो मेरे ख्याल से जब पर्रिकर साहब थे तो मोदी जी, अरे राजनाथ सिंह साहब वो थे, होम मिनिस्टर थे। उसके बाद जब गृह मंत्री को जो भी है अमित शाह जी को बनाया गया, नहीं, पर्रिकर साहब डिफेंस मिनिस्टर थे, राजनाथ सिंह होम मिनिस्टर थे, फिर उसके पर्रिकर साहब को गोवा के चीफ मिनिस्टर बनाया गया, तो निर्मला सीतारमण डिफेंस मिनिस्टर बनी, एंड देन शिफ्टेड टुवर्ड्स द यस, करेक्ट, यू आर राइट दादा। तो वही है, मतलब दैट शोज स्टेबिलिटी ना, कि प्रधानमंत्री साहब अपने जो समकक्ष है उनके साथ काम कर पा रहे हैं। जो लोग प्रधानमंत्री जी के ऊपर डिक्टेटरशिप का वो लगाते हैं, आक्षेप लगाते हैं, उन लोगों को ये पता होना चाहिए कि अगर वो डिक्टेटर होते तो अपनी एक ही टीम के साथ पिछले 15 साल से काम नहीं कर पाते। मोर और लेस उनकी टीम का कोर तो वही रहा है ना। अगर होते तो जैसे ट्रम्प साहब को देख ले, उनका तो टीम यूं चेंज होता रहता है। ट्रम्प 1.1 में कौन था उनका वाइस प्रेसिडेंट, याद है आपको? Who was the vice president in Trump 1.0? नहीं, याद है, मुझे याद है, और दूसरों को याद नहीं होगा। माइक पेंस थे। हाँ, ट्रम्प एंड पेंस। इस बार जो है वांस आ गए। कहाँ गए पेंस साहब? तो पॉइंट ये कि पाकिस्तान की लिए कोई दोस्ती वोस्ती नहीं है। वो पाकिस्तान को यूज कर रहे हैं इंडिया को ब्लैकमेल करने के लिए, फॉर गेटिंग टैरिफ वॉर डिसाइसिवली डिसाइडेड इन हिज फेवर। ठीक है, वो कर लें, मगर ये कोई लंबे समय तक दोस्ती चलने वाली नहीं है। ट्रांजैक्शनल दोस्ती है ये। इसमें कोई मीटिंग ऑफ हार्ट्स नहीं है, ना ही मीटिंग ऑफ माइंड है। ये सिर्फ शेकिंग ऑफ हैंड है। राइट, विभाग, मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि पूरी दुनिया के मीडिया में छप रहा है कि ट्रम्प जो है बलूचिस्तान के रिसोर्सेज पे, नेचुरल रिसोर्सेज, मिनरल्स जो वहां से मिल रहे हैं, उस पर नजर है। तो उस पर तो चाइना की भी नजर है। पाकिस्तान को ये पता है कि इसकी दोनों की नजर मेरे रिसोर्सेज पे है, फिर भी पाल के रखा हुआ दोनों को। बेसिकली अब हमें ऑब्वियसली अपने कंट्री को देखते हुए ही पॉलिसीज हमारे पॉलिसी मेकर्स बनाते हैं। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पर आपके रिसोर्सेज हों वहाँ पर तो पूरी दुनिया की ही नज़र होती है। और अगर बलूचिस्तान के रिसोर्सेज पे ट्रम्प की या चाइना की नज़र है, तो कोई ऐसा वे आउट बनाएंगे ये लोग कि जिससे दोनों को फ़ायदा हो सके और उसके साथ साथ पाकिस्तान की आम आवाम को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सके। राइट, पाकिस्तान की आवाम को भी फायदा हो सके, लेकिन ये जो रिसोर्सेज की लूट है, इसमें दादा बहुत बहुत बधाई हो आपको। दुनिया का सबसे छोटा आंसर सुन लिया मैंने। हाँ, तो ठीक है। इसका जवाब अच्छा, यही देता है, क्या करूँ मैं? या मैं ये बोल रहा था कि चल मेरा बस चले तो हमने मैं ये यस और नो में जवाब दे दूं। ओए सिंगल यस और नो। लाइनर्स हैं, ये गुड। दोस्त अच्छा, दोस्ती नहीं आता। ट्रम्प जो है पाकिस्तान के रिसोर्सेज पे बात कर रहे हैं, हर चीज पे बात कर रहे हैं। पाकिस्तान की आर्मी भी उसी रिसोर्सेज पे लगी हुई है। ये जो लूट हो रही है पाकिस्तान के रिसोर्सेज की, डॉक्टर साहब, ये लूट के खिलाफ जो बोलता है जेल चला जाता है। अमेरिका के खिलाफ जेल में बैठे हैं इमरान खान इस समय हमारे पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर बन के उभरे हैं, और ऐसे में ये पाकिस्तानी रूलिंग एलिट कहीं ना कहीं दिमाग कहीं और लगाने के चक्कर में है, कि लोग फंसे रहे किसी और बात पे। कितना टफ टाइम है ये इस समय, क्योंकि इस समय पाकिस्तानी रूलिंग एलिट, बीट एस्टैब्लिशमेंट और एनीथिंग, पाकिस्तानी रूलिंग एलिट इस समय सवालों के घेरे में है, प्रॉब्लम्स में है। वहां से वो बार बार धमकी दे रहे हैं कि हम मार्च करेंगे, ये करेंगे। इमरान खान फिर एक और फोर्स बन के उभर रहे हैं कि डॉक्टर साहब? मैं थोड़ा सा ऑब्जेक्शन लूंगा। रूलिंग एलिट, रूलिंग का है पाकिस्तान में। देयर इज नथिंग कॉल्ड गवर्नेंस, देयर इज नथिंग कॉल्ड रूलिंग।
एलीट ही एलीट है। पाकिस्तान का हर कोई एलीट है भाई। पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री विच इज कंट्री पुअर कंट्री विद एलीट्स। तो ये दुनिया का सबसे गरीब देश है जहाँ सिर्फ एलीट है। तो बिकॉज कि लोगों का पर्सनल इंटरेस्ट देश के इंटरेस्ट से ऊपर रखा जाता है। पाकिस्तान इज अ लॉलेस कंट्री भाई। पाकिस्तान में गवर्नेंस नाम की चीज नहीं है। अब आप बताइए, ट्रम्प साहब बुला रहे हैं फॉरेन पॉलिसी को डिस्कस करने के लिए डिफेंस मिनिस्टर या फॉरेन मिनिस्टर को छोड़ करके आर्मी के चीफ को। तो फिर ये शराड क्यों रच रहे हो कि आप एक गवर्नमेंट को आपने बैठा दिया है, वो गवर्नमेंट के पास कोई पावर नहीं है। मान लीजिए दादा मैं डिफेंस मिनिस्टर हूँ, मेरी जगह मेरे सिपाही सलार को आप भेज दीजिए, मैं तो बहुत इंसल्टेड फील करूंगा यार। मैं तो आई विल गिव रिजाइन द वेरी नेक्स्ट डे कि मेरी क्षमता क्या है, मुझे बैठाया क्यों है। सर जैसे कि हम सबको पता है कि पाकिस्तान के जो पिछले बैकग्राउंड के हालात हमने देखे, यानी कि पास्ट के जो एक हालात देखे, जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि इसको बेहतर करने के लिए हर एक पॉलिसी मेकर का, चाहे वो आर्मी के कोई पर्सन हो या फिर कोई या हमारे मिनिस्टर हों, तो सभी अपने तौर पे कोशिशें कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि अगर हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब वहाँ पे जाते हैं तो वो हमारी कंट्री को ही रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो हमारे प्राइम मिनिस्टर चले जाएं या फिर फील्ड मार्शल चले जाएं। तो मकसद तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की बेहतरी है। तो अगर कोई भी चला जाए तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम पाकिस्तान का या मतलब इसके पीछे कोई और राज है कि हमारे ये वाले मिनिस्टर ये काम तो नहीं कर ठीक रहे, है ना, बल्कि तो हर आप किसी का अगर ही यही है रिवाज प्रॉपर जी, हैंड है। एक मिनट जी जी। रिवाज जी, यही है तो प्रधानमंत्री को भेज देती, सिपह सलार कर रह जाते। तो सर वो भी उनका भी रोल है, वो भी पाकिस्तान के बहुत अरे सारे हम कहाँ निज़ाम कह को रहे हैं, देख हम रहे कह हैं। रहे हैं कि वो भेज देती ट्रम्प साहब, उनको क्यों नहीं फोन किए। सर अब शहबाज देखिए, शरीफ से जिनके तो अभी तक पर्सनल, बातचीत नहीं मुझे हुई। ऐसा लगता है सर, आप इस बात से एग्री करते हैं कि कंट्री नहीं, को मतलब बेहतर, आप पहले इनकार कर रहे हैं तो उसका मैंने आपसे क्या सवाल है कि कोई भी अगर आपके पर्सनल इंटरेस्ट बेहतर होंगे, जैसे आप कहते हैं ना कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के ताल्लुकात शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के साथ बहुत ज्यादा अच्छे हैं, और जिस तरह इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान भी आए थे और एक फंक्शन को अटेंड करने के लिए आए थे, तो सर मुझे लगता है कि कंट्री के जो एक ताल्लुकात हैं वो आपके पर्सनल इंटरेस्ट पे भी वेरी करते हैं। तो इसी के साथ साथ मुझे ऐसा लगता है फील्ड मार्शल्स के जो हमारे फील्ड मार्शल के जो रिलेशन है वो अमेरिका के साथ अच्छे हैं, ट्रम्प के साथ अच्छे हैं। दैट्स वाई पर्सनल इंटरेस्ट भी होता है कि अगर वो इनके साथ मीटिंग करना चाह रहे हैं, अगर इनको इन्वाइट किया वाह जा रहा है। वाह। यस सर, और क्या आपकी लॉजिक आपकी है। वही रिवाज जी को नोबेल प्राइज दिलवाइए। सर रिवाज जी सबसे को पहले तो मुझे ही मिलना चाहिए। एक नई पॉलिटिकल वो भी थ्योरी का इजाद कर वो दिया भी आपने। केमिस्ट्री का वो भी हाँ केमिस्ट्री का हाँ, इनकी केमिस्ट्री केमिस्ट्री बड़ी अच्छी है। का। बाकी सारी चीजें हम देखते रहेंगे। वी हाँ जस्ट हाँ वांट टू लर्न कि रिवाज की केमिस्ट्री क्या है जो इतनी सही आइडिया लेके आती है। सर रिवाज नहीं, की देखें, सही बात क्रांति ये रही है है। कि आप जो मर्जी कह लें, आप बात ये है कि रेवाहा जी की जो केमिस्ट्री है वो बहुत रेयरली मिलती है। जिस केमिकल से ये बनी हुई है वो रेयर अर्थ से है। ऐसा है। हाँ, रेयर अर्थ है वो। और सर वो रेयर अर्थ है, यहाँ पे बैठकर आपको पता ही नहीं है, मेरा सिग्मा परफ्यूम यूज फोर्स है, किया जा रहा सिग्मा है, मेरा भाई फोर्स। मेरा परफ्यूम लगा कर गया और मैं कुछ कह भी नहीं सकी। देखें जरा। ओ माय गॉड। अच्छा वो लेडीज परफ्यूम नहीं होगा, लेडीज हाँ परफ्यूम जी, होना वो चाहिए। भाई लेडीज लेडीज परफ्यूम है फिर परफ्यूम भी नहीं है। लगा गया। भाइयों का तो यही काम होता है। मैं यहाँ पे बैठ के उसको कुछ कह भी नहीं सक रही। बताओ नहीं, मेरे यार। भाई साहब थे वो तो मुझे तोड़ते थे। परफ्यूम आजकल परफ्यूम का वैसे है भी पंगा। अच्छा एक ये कहानी है कि अ, जो रेयर अर्थ्स और सारी चीजें अलग, एक अभी मोडीज की रिपोर्ट आई है, उन्होंने अपग्रेड किया है पाकिस्तान की इकोनॉमी को। मैडम पाकिस्तान की इकोनॉमी अपग्रेड हो रही है, मुबारक हो। क्या क्या कहना थैंक है यू सो आपका? मच। थैंक यू सो मच सर, यही मैं चाहती हूँ। और ऑब्वियसली पाकिस्तान अगर ग्रो करेगा तो इससे तो हमें ही फायदा है। और अगर आज हम कोई भी काम करें, कोई भी पर्सन अपने अपने तौर पे जो काम कर रहे हैं सर, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो अपनी कंट्री का, जैसे सर आप काम कर रहे हैं, एक यूट्यूब चैनल रन कर रहे हैं या मैं यूट्यूब चैनल रन कर रही हूँ, तो आप अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। अपने कंट्री के लिए आपको जो बेहतर लगता है आप वो उस तरह की पॉलिसीज बनाते हैं, सही को सही कहेंगे, गलत को गलत आप कहेंगे। इसी तरह हम भी पाकिस्तानी हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि हम अपने कंट्री के लिए भी काम करते हैं, अपने कंट्री के लोगों के लिए काम कर रहे हैं। अगर हमारा कंट्री ग्रो करेगा तो अच्छी बात है ना सर, हम यही तो चाहते हैं। राइट, आपका कंट्री ग्रो करे, हम ये भी चाहते हैं। अच्छा हाँ, ये बैक टू दिस यार डॉक्टर साहब, क्या मोडीज भी अमेरिका से या अमेरिका के लोगों से इन्फ्लुएंस है? मोडीज कैसे अपग्रेड कर रहा है? मैं कोई कोई रेडिकल चेंज तो नहीं देख रहा
पाकिस्तान की इकोनॉमी में या पाकिस्तान की पॉलिसीज में? मतलब कहीं अमेरिका की तरफ से इन्होंने कुछ कर ले दे करके उसके अब मोदी से अपडेट कराया इसको? सर वैसे ना बड़े वो क्या कहते हैं, आपको तो रेडिकल चीजें ही नजर आती हैं, आप कोई चीज पॉजिटिव लेना ही नहीं चाहते सर पाकिस्तान की, यही तो बात है आपकी। इतनी खास खास बातें आप कर रहे हैं सर, पाकिस्तान का भला नहीं चाह रहे आप, उसमें भी अब किसी ने रिपोर्ट पेश कर दी है तो आपने उसमें भी कह दिया कि इसमें कोई रेडिकल सिस्टम नजर आ रहा है। सर सोचें कुछ, कैसे आपने मैडम रेडिकल बना दिया पाकिस्तान को, मुझे ये बताएं। अरे वो किसी रेडिकल अगर वो कुछ वाला नहीं, पाकिस्तान रेडिकल का अच्छा आ रहा है तो क्यों सर, क्यों ऐसा सर, क्यों नहीं ऐसा नहीं बताएं। नहीं 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 मैडम, ये किसी की रिपोर्ट नहीं है, ये मूडीज की है। और मूडीज की रिपोर्ट पे मुझे तो बड़ा यकीन था अब तक, पता नहीं कैसे सडनली मूडीज पागल हो गए। सर अभी भी यकीन रखें, विश्वास रखें सर। आपका वैसे भी चैनल का नाम है अरे जानती विकसित है ये भारत। मूडी कौन है? नरेंद्र मोदी की रिपोर्ट है ये। मूडी? कौन नहीं अरे था? सर, मूडीज की ऊपर रिपोर्ट से ना उन्होंने पढ़ें सर, नरेंद्र मोदी की रिपोर्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। किसकी है ये? मूडीज तो मूडीज वर्ल्ड अरे की वो टॉप मैं क्रेडिट इनसे रेटिंग। पूछ रहा हूँ बाबा, आई नो मूडीज एंड ऑल। सर हाँ, सर अच्छा अच्छा आपको तो ठीक है। मौका चाहिए मेरे पीछे पड़ने का, कल मुगल के पीछे पड़े हुए थे, आज जो है वरन मूडीज की सही रिपोर्ट के पीछे पड़ गए। वरन सही। वरनसाई के पगले लोग। चलिए भाई, बोलिए। पाकिस्तानियों का ज्ञान अलग ही चल रहा है दुनिया में। सही नहीं, लेकिन ये चीज है, मैं मानना चाहूंगा कि अगर क्रेडिट रेटिंग चेंज हुई है मूडीज की तरफ से, तो क्या मूडीज भी कहीं, डॉक्टर साहब मैं आपसे पूछ रहा था, क्या मूडीज भी कहीं इन्फ्लुएंस होते हैं पॉलिटिकल सिचुएशन से, या ये एक्चुअल में रिपोर्ट है? नहीं देखिए, ये जो इन्वेस्टमेंट की बयार है या इन्वेस्टमेंट स्टेबिलिटी के लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एक बहुत बड़ा रोल है। तो अगर आपकी कंट्री में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दिखाई जा रही है तो वो एक फैक्टर। क्रेडिट रेटिंग में, क्रेडिट रेटिंग का मतलब है कि एज अ सॉवरेन अगर ये कंट्री आपसे वो ले रही है, क्या नाम है, लोन, या आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो देयर आर चांसेस कि अब जैसे मान लीजिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट कोई बॉन्ड अभी मार्केट में फ्लोट कर दे, तो उस मार्केट, उस बॉन्ड की जो इंटरेस्ट वैल्यू है, जो उस बॉन्ड के मेच्योरिटी के ऊपर रिटर्न की वैल्यू है, वो इस पे डिपेंड करेगी कि उसकी क्रेडिट सिक्योरिटी कितनी हाई है। अगर ट्रिपल ए प्लस है तो आपको बहुत कम मिलेगा, क्योंकि सबको पता है कि भाई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से पाकिस्तान ने अगर बॉन्ड रिलीज किया है तो आपको वो पैसा वापस मिल जाएगा। लेकिन अगर उसका रिस्क फैक्टर हाई है तो फिर आपको फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ज्यादा देने पड़ते हैं ना। कॉन्सेप्ट तो यही है ना। तो पॉइंट ये कि अगर पॉलिटिकल फैक्टर, तो फिर होता है कि क्या क्या फैक्टर है, उनमें एक पॉलिटिकल फैक्टर है, वरना अदरवाइज पाकिस्तान में ऐसा क्या हो जाएगा अचानक से कि हो जाएगा। और देखिए, बात मैं रिवाज जी की बात को इंडोर करता हूँ कि हम भाई पाकिस्तान का बुरा नहीं चाहते, हम खुद चाहते हैं पाकिस्तान बहुत डेवलपमेंट करे। पाकिस्तान का बुरा आप लोग चाहती हैं भाई, पाकिस्तान में टेररिज्म और ये सब फैला के भारत से नफरत है, जीने की इच्छा मेरी जो कम हुई है उसमें बहुत बड़ा हाथ है पाकिस्तान की इन हरकतों का। जी नहीं तो ऐसी इच्छा तो बिल्कुल कम ना करें, मैं आपकी इन बातों का अब बिल्कुल हम वो लोगों कर की रहा जीने की इच्छा खत्म हूँ। होगी, उनका मोबाइल से ध्यान ही नहीं हटा, ये तो पाकिस्तानियों की हालत है। नहीं वो अभी भी नहीं पाकिस्तानियों फर्क की पड़ता। हालत है आपस में, अभी फर्क तो नहीं पड़ेगा, फर्क तो नहीं पड़ेगा, नहीं। क्योंकि मोबाइल जो है आजकल बहुत जरूरी है इन सब लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। रिवाहा जी, सो फाइनल क्वेश्चन कि आपकी पीएचडी शुरू हो गई थी, कहाँ तक पहुंची है? सर खत्म हो अभी गया। मेरी पीएचडी शुरू नहीं हुई है, मैं ओ, एमफिल का मेरा लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, थीसिस चल रहा है, इसके बाद मैंने जो है पीएचडी में एडमिशन लेना है, बस थोड़ा एमफिल सा में ही ये टाइम। ज्ञान कौन फिल कर रहा है? सर आपको तो हमारे पाकिस्तानियों का ज्ञान जो है वो बिल्कुल ही बेमकसद लगता है, तो आपको बताने का भी इस पे कोई मकसद नहीं है कि अगर मैं बता भी दूंगी तो आपने समझना है कि बिल्कुल ही वो जो पीके की मूवी, कल भी मैं ना खाना खाते हुए अक्सर वो देखती हूँ कि ना वो पीके वाली मूवी में नहीं वो जो एक्टर है क्या नाम है उसका, पीके शाहरुख खान। जिसको कहते हैं। शाहरुख नहीं खान। नहीं 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 सर, आमिर खान कहता है सबकी बैटरी वो क्या लैंग्वेज बोलता है, सबकी बैटरिया लुल हो गई है, तो इस सर प्लान ही सारा आप लुल कर देते हैं। कोई लूल हो मकसद गए ही नहीं रहता। भाई, हम दोनों लूल हो गए, खेल ही खत्म हो गया। आप प्रोग्राम बंद कीजिए, चैनल बंद कीजिए, लूल हो गए हम लोग। लूट हो गए सही बात है। रिवाज जी ने वरनसाई लूल कर दिया, नोएडा लूल कर दिया, लाहौर लूल हो गया सारा। सर मेरे लाहौर को कुछ नहीं कहना। हाँ तो सर लूल तो वैसे हम भी लोग वो हुए ना, गोवा में आपके बैठते हैं। वो हिंदुइज्म से जुड़ा हुआ है, तो मुझे लाहौर से बहुत ज्यादा मोहब्बत है सर। अरे तो तो हिंदुइज्म से आप, नहीं, हमारी सभ्यता से जुड़ी हुई है भाई। जी बिल्कुल ऐसे ही है नहीं सर, तो तो लाहौर ये आपने वाराणसी का नाम ऐसा बिगाड़ा कि वो गोवा ही पहुंच लाहौर का गए, कि नाम ना गोवा का बिगाड़िएगा। नाम नहीं, मैं कह रहा हूँ वो गोवा पहुंच वरनसाई गए, हो गोवा गया का है। नाम।
मेरी है ना? जीने की इच्छा में जो 3-4 कारण हैं कम होने के, उसमें के भी इनका भी कारण है। वाराणसी चला वरुणसा ही हो गया। सर आपको नहीं, पता नहीं है, ऐसी बातें सुन के हाँ, नहीं इंसान का पता जो है। एक दिमाग है वो नहीं पता खुश है, मान रहता है, लिया, अब उससे क्या? उनकी ऐसी एनर्जी आती है, ऐसी एनर्जी आने के बाद पता है कैसे फील होता है? आप कैसे? ऐसा लगता है 100 साल जिएँगे। आपका तो अलग ही हिसाब चल रहा है सर, कि मेरी बातें सुन के आपकी जीने की इच्छा नीचे आती जा रही है, जो कि बहुत हाँ, गलत बात है। कैसे ऊपर जी, जाएगी? ऐसी बातें ऊपर कीजिए मेरी ना। बातें सुन के सर ऊपर जाएगी। आपकी हो बातें सुन जाएगी। के कह रही हैं। ठीक है, एन्जॉय लाइफ। यस, सही बात है। थैंक्स अ लॉट बोथ ऑफ यू, कह थैंक्स रहे अ लॉट एन्जॉय बोथ ऑफ यू। लाइफ। या मैं तो बोल रहा हूँ एन्जॉय लाइफ। जा यार, ऐश लो। मतलब डॉक्टर साहब, एन्जॉय करने के, लाइफ को एन्जॉय करने के लिए ज़रूरी सर नहीं है मोदी कि की आपके रिपोर्ट पास कभी ना प्राइवेट जेट भूलिएगा। हो। क्या? ओह माय गॉड! ये तो धमकियाँ ही। चलो, लाहौर से धमकियाँ हमेशा आती रही हैं, कोई हाँ, नई चीज़ नहीं है। कोई तो नई चीज़ नहीं है। थैंक्स अ लॉट बोथ ऑफ यू पेपर फॉर ट्रक नहीं है। जॉइनिंग। उम्मीद है जल्दी डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। थैंक यू।